बहुत एक्साइटेड रहता हूँ ना क्रूज शिप जॉब के लिए। आज इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि दिमाग हिल जाएगा। सेक्स लाइफ को लेकर, पार्टी को लेकर, एंड आपका ये टैबू तोड़ना चाहता हूं, और भी बहुत कुछ आपका टैबू ब्रेक होगा यहां से। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसे ऐसे रूल्स है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपका दिमाग हिल जाएगा। दो टैबू आपके टूटेंगे। देखो, इस टॉपिक पे ऊपर बात करना मतलब कोई गलत चीज नहीं है। और दूसरा, अगर मैं टी शर्ट लेस एक वीडियो बना रहा हूं, ये भी कोई टैबू नहीं है। देर इज अ रीजन। मैं चाहता था कि बस आपका ब्रेन उतना डेवलप हो जाए। ठीक है, नाउ पहली बात आते हैं जो सेक्स लाइफ होता है उसके ऊपर। देखो, हम जब क्रूज के ऊपर काम कर रहे हैं, हम वेस्टर्न लाइफ में, वेस्टर्न कल्चर में आ रहे हैं। आप जहां कहीं पर भी काम कर रहे हो, जहां कहीं पर भी हो, उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करो। सर्टन थिंग्स आई वांट टू डिस्कस है। पहली बात कि मैं बहुत इसके ऊपर पहले कोई फीमेल अगर देख रहे हैं आप, तो प्लीज वीडियो को मत देखना। आगे बहुत से ऐसी टॉपिक रहेगी जो शायद हमारे यहाँ पर बात नहीं किया जाता, और वो वहां पर क्रूज पे कॉमन है, एंड ये अंडर रूल है। तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, आप वीडियो छोड़ देना। दूसरी चीज, यहां पर जब आप क्रूज पे जाते हो, एक बात हमेशा याद रखो कि पहली बात तो, अगर आपके साथ दो लोग रहते हैं कैबिन में, आप और आपका एक पार्टनर, आप दो लोग रहोगे कैबिन में, दोनों मेल रहेंगे। कुछ पोस्ट को सिंगल कैबिन मिलता है, उनके तो वारे न्यारे हैं। उसके बाद अगर आप क्रूज पे आने के बाद किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हो, तो आपको एक लेटर लिख के देना होता है, जहां पर दोनों का साइन होता है, आपका और आपकी पार्टनर का। ठीक है, वो आप एचआर को जाके सबमिट करते हो, आपको अलग से कैबिन असाइन हो जाता है, अगर अवेलेबल है तो। इसमें आप और आपकी गर्लफ्रेंड क्रूज पे साथ में रहोगे एक कैबिन के अंदर। और ये कोई टैबू नहीं है, ऑफिशियली आपको बस एक लेटर देना होता है। वहां पर आपको मैरिड होना भी जरूरी नहीं है। यहां पर ये बात क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जो यहां पर आप जो बोल रहे हो ना कि कोई लड़की अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, तो इसका मतलब ये मत समझना कि लाइन दे रही है। हो सकता है आप क्रूज पे एवरीडे पार्टी होती है। ठीक है, क्रू पार्टी हर दिन होती है, रात को 10 बजे, कभी लैटिन नाइट, कभी इंडियन नाइट, कभी जो भी है, जो भी कंट्री का, इंडोनेशियन नाइट, कैरेबियन नाइट, जमाइका नाइट, जो भी होती है आप जाते हो वहां पे। वहां पर अगर मान लो कि कोई आपके तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो सिर्फ आप भी इतना ही इंटरेस्ट लो। अगर वो आपको कैबिन में बोल रहा है चलने के लिए, आप बेशक जाइए। ठीक है, या फिर आप जाके पूछ रहे हो लड़की से, अगर पूछ रहे हो आप, लड़की आपको आके पूछेगी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप जाकर पूछ रहे हो पोलाइट मैनर में, वो हाँ बोल दे तो ठीक है, ना बोल दे तो ठीक है। ठीक है, दिल पे मत लेना, देर इज नथिंग दिल पे लेने वाली बात ये सब। उसके बाद अगर वो हाँ, गो टू कैबिन, अब वहां पे प्यार में मत पड़ जाना। ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट कि वो आपके साथ आए रिलेशन में। अब लड़के चेप हो जाते हैं यहाँ पे हमारे भाई, मतलब उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कभी मत करना। ये बहुत ही बड़ा सीरियस ऑफेंड है क्रूज के ऊपर, आप फायर हो जाओगे। ठीक है, जाओ आप उसके कमरे, आप उस मोस्टली केस में यही कोशिश करना कि फीमेल कम टू मेल्स कैबिन। ठीक है, वो चीज हो जाता है वहां पर। अब आपका जो भी है, जो भी हुआ रात में, नेक्स्ट डे से बी लाइक अ फ्रेंड, चेप होने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और ये चीज कॉमन है। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, वो नॉर्मल आपसे आके अगले दिन बात करेगी, आप सोचोगे कि मत पड़ना उस सब चीज में। ठीक है, वरना वो एक एक कंप्लेंट जाके कर देगी, खत्म हो गई जिंदगी। ये सारी चीजें होती है। तो मल्टीपल पार्टनर्स यहाँ पर, मतलब मैं लिटरली बताता हूँ, दिन में किसी और के साथ पार्टनर में रहते हैं, रात में किसी और के साथ। ठीक है, एंड ये टोटली एक्सेप्टेबल है। इससे आप किसी के कैरेक्टर को जज मत करना यहाँ पर क्रूज पर आकर, कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये यहाँ के कल्चर का पार्ट है, रिस्पेक्टेड। आपको अच्छा नहीं लगता, आप इनसे दूर रहो। आपको अच्छा लगता है, बी देयर पार्ट, एंजॉय इट। यहाँ पर क्लियर हो गया। पार्टी की जहां तक मैं बात करता हूँ, आगे और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्टी में यहाँ पे पूल पार्टीज होती है, जकूजी पार्टी होती है। और जब पूल पार्टी एंड ऑल में, यू कैन टोटली हग एंड किस। वो आप पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, टोटली मतलब आपके लिए, आप यहाँ पे बैठे हो, तो प्लीज ऐसे ना, कोई अगर कर रहा है तो उसको पकड़ के ताड़ने मत लगना। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन कल्चर, एक्सेप्टेबल है पब्लिक में, तो केस हग एंड ऑल। ठीक है, पेनेट्रेट नहीं करना है, बट एक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैं बहुत से ऐसे टॉपिक को टच कर रहा हूँ, आई नो दैट, जो शायद सुनने में बहुत ये लगे, बट ये सब चीजें कॉमन कल्चर है यहाँ पे। तो जस्ट रेस्पेक्ट देम। बैठ के वहां पे ऐसा, अरे वो देख, वो देख, ये सब मत करना। ठीक है भाई, या जो भी चीजें समझ रहे हो, इस बात को समझो। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता, हाँ दूसरी चीज, इस टॉपिक के ऊपर जाकर किसी से कभी बात भी मत करना। अरे या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन, ही और शी आपके पास अप्रोच कर रहा है, प्लीज डोंट डिस्कस अबाउट द पास्ट थिंग, क्या दैट नाइट, वो वो आपके साथ है, आपका पार्टनर, बी हैप्पी, एंजॉय, बात खत्म करो यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, शादी के लिए चेप मत हो जाना। हम इंडियंस का वहां पर देखता हूं मैं यार, लड़की देखी नहीं कि ये तो बस बच्चे पैदा करने लगे और इमेजिनेशन, यही मेरा प्यार है, नहीं, बिल्कुल मत करना।
रेस्पेक्ट दैट, अच्छे से बात कर रहे हैं, बी इन रिलेशन। अरे हाँ, एक और बात बताऊं, लड़कों का बहुत रेस्पेक्ट है क्रूज के ऊपर, इंडियन लड़कों का बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत लोग चाहते हैं ठीक है कि शादी करें, बट लेट देम अप्रोच। और यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं होता कि अरे देख लिया, स्पेंड सम टाइम, ठीक है, इन रिलेशनशिप रहो, कैबिन में अपना ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर आपका पार्टनर है, मान लो कि आप दोनों लड़के हो, ठीक है, आपका पार्टनर होगा, बहुत बार अपनी पार्टनर को लेकर आएगा, नीचे वाले बैंक पे वो सेक्स कर रहा है, बेड बंक जो होता है, आपको चुपचाप सोना है ऊपर, होता है, नथिंग न्यू, इसके अंदर कोई नहीं है। कितने बार हुआ है ये, मेरे साथ भी हुआ है, पार्टनर लेकर आया, मैं लेकर गया हूँ, कोई भी चीज, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है। वो ताक झाक करने वाले हिसाब मत करना, ठीक है, अरे देखो ये मत करना, बिल्कुल मत करना। और आपको एक चीज बता दूं, बहुत बार हो सकता है कि सामने, ठीक है, पूरा का पूरा नेकेड कोई आ जाए आपके, तो वो लार टपकाने वाली आदत मत करने लगना। आप यहाँ पर क्रूज पे आओगे, मुझे पता है कि हमारे कंट्री में इस चीज को लेकर बहुत सी ये, तो हम ये होते हैं, बट कंट्रोल योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल इट, यहाँ पे कॉमन है वो चीज, आपके साथ भी होगा। ओके, डेक 16 पे आप जाओगे ना, डेक 16 पे, मैं पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, डेक 16 सन डेक बोलते हैं, टॉप का पहनना ही जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ओनली फॉर मेल, फॉर फीमेल। आप देखोगे पूरा वो जो चेयर लगा हुआ है वहां पे टॉपलेस लोग लेटे हुए हैं, ठीक है, वहां जाके प्लीज ऐसे कुछ हरकत मत करना, अरे वो एक बार कंप्लेंट किया खत्म जिंदगी। ये सब चीजों से लेकर मैं रिलेटेड बहुत ही ये सच, इसके अलावा पार्टी की बात करूं मैं, ठीक है, जो अल्कोहल है $1 में मिलता है, पियो जितना पीना है पियो, ठीक है, लेकिन कोई कांड मत करो उसके बाद, ये बात याद रखना। अगर कुछ कांड कर दिए, लिमिट्स के बाहर पियो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा पड़े हुए हैं ये सब कांड मत करना। या किसी को ये कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन कोई सुनवाई नहीं है, सीधे फायर, ठीक है। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 7 मिनट हो गया बट फिर भी मैं बता देता हूँ। लिव इन में रह रहे हैं पार्टनर, ठीक है, इंडोनेशियन लड़का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना बुरा लगा ना उसके लिए। और जो उसकी पार्टनर थी वो कोई और कंट्री से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ऑस्ट्रेलियन थी वो, रिलेशनशिप में है 4 महीने से, ठीक है, सबको पता है। एक दिन बस यही हुआ, लड़का दारू पी के आया, कैबिन में गया है, ठीक है, उनका कैबिन में अब जो भी चीजें होती है ना, थोड़ी बहुत बहस वहस हुई, बाजू वाले कैबिन से रिपोर्ट आया कि आर्गुमेंट चल रहा है। देखो एक चीज को, इस बात को समझो, बाजू वाले कैबिन से एक पतला कार्डबोर्ड होता है ना, उतना ही है, और आप अगर आप सेक्स कर रहे हो ना, बाजू वाले को भी आवाज आता है, वो करता है, उसका कोई कंप्लेंट नहीं करता। बट जैसे फाइट हो रहा है, कुछ झगड़ा, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, बाजू वाले ने कंप्लेंट किया, ठीक है, वो सिक्योरिटी को इस बात पे कंप्लेंट कर सकता है। वो अगर किसी ने कॉल करके बोला कि यार बाजू वाला बहुत लाउड है, सेक्स कर रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, सिक्योरिटी आएगा, आपके डोर को नॉक करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी को आप ओपन करोगे, सिक्योरिटी आपको सिर्फ इतना बोल के जाएगा, प्लीज थोड़ा आवाज कम करो, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल टाइम है, आपका पर्सनल एरिया है, यू आर एंजॉइंग इट, इतना ही बोल के जा सकते। लेकिन इस केस में क्या हुआ, उसने बोला कि बाजू वाले झगड़ा कर रहे हैं, सिक्योरिटी टीम आई, देखा लड़का नशे में है, ठीक है, लेकर गए, अल्कोहल टेस्ट किया, अगले दिन फायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मत करना, पहले समझा रहा हूँ, बहुत प्यारी लाइफ है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, घूमना है, हर एक चीज एंजॉय करो लाइफ में, बस इसको उस तरीके से मत लेना कि अरे बोलते हैं ना कि भूखे के सामने खाना आ गया तो टूट पड़ो, वो चीज नहीं करो, जस्ट रिस्पेक्ट दिस। आपको थोड़ा टाइम जाएगा समझने में, ठीक है, स्लोली यू विल बी यूज्ड टू इट। और क्या होता है जब आप यहाँ पर आते हो ना क्रूज पे, तो ऐसा नहीं है कि आप नए हो, यहाँ पे ऑलरेडी हम काफी इंडियंस काम कर रहे होते हैं, तो दे विल गाइड यू। एक तो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट में हो, काफी लोग बिल बिलाने लगते हैं, वो चीज नहीं, बाकी आपको समझाते हैं। बट कैसे क्रूज पे आप पहले से ही ये चीज जान रहे हो, मेंटली प्रिपेयर होकर आ रहे हो ना, तो आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।